प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 और गणित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी पहला ही क्वेश्चन है आपका। तो हमें क्या करना है, इसमें उल्टा मान के चलना है कि माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब मैंने इसको रूट 5 को परिमेय मान ही लिया तो रूट 5 के बराबर मुझे परिमेय मानना पड़ेगा p बटा क्यों। यानी कि परिमेय संख्या क्या हो, बटे के रूप में p बटा क्यों के। आप लिख दो जहां p और क्यों अभाज्य लिखो, अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। और क्यों डज नॉट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी क्यों का मान जीरो ना हो। अगर क्यों का मान जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर कहाँ से ढूंढ लोगे कि रूट 5 अपरिमेय थी या परिमेय। अब उसके बाद जरा ध्यान दो, हमें करना क्या है। हमने क्यों डज नॉट जीरो तो मान लिया, और सह अभाज्य की बात जो चल रही है, सह अभाज्य संख्या वो हो जो सिर्फ एक से ही डिवाइड होगी। कैसे डिवाइड होगी, एक से। तो अब करना क्या है, जरा यही मेन है कि सहभाज्य क्या है, जो एक से ही डिवाइड हो। तो अब जो बटे में उसको कहाँ ले जाओ, गुणा में। यानी रूट 5 जो बटे में कहाँ ले गए, गुणा में। और बराबर ये क्या है, p है। अब क्या करना है, दोनों और का क्या कर दो, वर्ग करने पर। क्या, वर्ग करने पर। यानी रूट 5 क्यों का वर्ग और बराबर किसका वर्ग, p का वर्ग, यानी p स्क्वायर। अब देखो यहाँ बड़ा सिंपल है, स्क्वायर से ये रूट खत्म तो बचा 5, और क्यों का तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके पास रूट नहीं था। और ये क्या है, p का स्क्वायर। अब इसे समीकरण क्या मान लो, फर्स्ट। अब उसके बाद क्या करना है, जो गुणा में कहाँ ले जाओ, बटे में। यानी क्यों स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। और इसे लिख दो, यदि p स्क्वायर 5 से विभाज्य या भाज्य है तो p भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा या भाज्य होगा, एक ही बात है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, जो p बटा 5 है ना, p बटा 5 बराबर एक r मान लो, जिसे लिखो जहां r एक क्या है, पूर्णांक है। r एक पूर्णांक यानी पूरी संख्या है। पूर्णांक का मतलब जो पॉइंट में ना हो, पूरी संख्या हो, पूर्ण हो। जो बटे में उसको कहाँ ले जाओ, गुणा में। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 5r हो जाएगा। इसका भी दोनों ओर का क्या कर देंगे हम, वर्ग। दोनों ओर का क्या, वर्ग करने पर। अब p का करोगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा और 5r का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब p स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद आप ध्यान दो, जो समीकरण फर्स्ट थी उसमें p स्क्वायर का एक मान था जो क्या था, 5 क्यों स्क्वायर। और यहाँ भी p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं, 5 क्या लिख दूं, क्यों स्क्वायर, क्योंकि वो p स्क्वायर का मान है बराबर 25 r स्क्वायर। और 5 से डिवाइड कर दो, 5 पंजे 25। तो बचा क्या, क्यों स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर। अब उसके बाद देखो, जो गुणा में कहाँ ले जाओ, बटे में। यानी r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यों स्क्वायर, जो गुणा में 5 का कहाँ चला जाएगा, क्यों की बटे में। और इसे भी लिख दो, यदि क्यों स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्या, क्यों भी क्या होगा, क्यों भी 5 से क्या होगा, भाज्य होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जरा एक चीज ध्यान दो। जब मैंने कहा जहां p और क्यों सहभाज्य संख्या है, यानी सिर्फ एक से डिवाइड हो सकती है, तो फिर यहाँ देखो p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। और क्यों स्क्वायर भी डिवाइड कहाँ से हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो जो कि असंभव है, गलत है, क्योंकि वहां तो कैसे होना चाहिए था, एक से ही डिवाइड होना चाहिए था। तो आप लास्ट टाइम ये बात लिख देना है, यह हमारी गलत कल्पना या विरोधाभास, कुछ भी लिख दो, गलत कल्पना के कारण हुआ है। कारण क्या हुआ है कि रूट 5 एक क्या मान ली थी हमने, परिमेय संख्या। क्या मान ली थी, परिमेय संख्या है। और जो कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक से डिवाइड तो नहीं, 5 से डिवाइड हुआ, p स्क्वायर भी और क्यों स्क्वायर भी। अब हम लिख देंगे अतः जो है ना उसे ही लिख दो, रूट 5 एक क्या लिख देंगे
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ये पूरे रात के 12 बजे वीडियो बननी है, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। बाय।